ट्रांसपोर्टर यूनियन द्वारा राज्य में पूरी तरह से चकाजाम किया गया, जिसमें यातायात में कोई भी पैसेंजर गाड़ियां नहीं चली। यूनियन की मांग है कि टोल टैक्स सहित अन्य मांगों को भी सरकार द्वारा पूरा किया जाए। हज में जाने वाले लोगों को पुंछ में दी गई दूसरे फेज की ट्रेनिंग। हज में जाने वाले 222 श्रद्धालुओं में 153 पुरुष हैं और 69 महिलाएं शामिल हैं। हज कमेटी पुंछ और हज कमेटी भारत की तरफ से ये ट्रेनिंग सभी श्रद्धालुओं को दी गई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पुंछ राहुल यादव और एडीसी मलिक ज़ादा शराजुल हक ने सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। ड्रग्स के खिलाफ पुंछ पुलिस की मुहिम जारी है। इसी सिलसिले में पुंछ पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता। इसकी जानकारी एसएसपी पुंछ रमेश अंग्राल ने दी और कहा कि उन्होंने तालिब हुसैन निवासी पुंछ को रंगे हाथों पकड़ा, जिससे 8.5 किलो भुक्की बरामद हुई है। जहां एक तरफ मैदानी इलाके 40 डिग्री के ऊपर के तापमान में तप रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जून के महीने में सोनमर्ग और जोजिला में बर्फ पड़ रही है। बुधवार सुबह से ही यहाँ बर्फ पड़ रही है और पारा नीचे लुढ़क गया है। जीपीएस और पैनिक बटन का विरोध करते हुए जम्मू के ट्रांसपोर्टर यूनियन ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो भाई, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो भाई, पूरी करो। क्या होता है सड़कों का हाल जब नालों को भी एनक्रोच किया जाता है, पानी को रास्ता नहीं मिलता और वो पानी सड़कों में जमा हो जाता है। जी हाँ, ये हाल है चदूरा की एक मेन सड़क का। कुछ लोगों ने नालों पर एनक्रोचमेंट्स की है, जिसकी वजह से पानी को उसका रास्ता नहीं मिल रहा और सड़कें पानी से भर गई हैं। लोगों ने डीसी बडगाम को इस बारे में बताया है और अपील की है कि जल्द से जल्द यहाँ पे पानी के निकास का बंदोबस्त किया जाए। सुध महादेव छड़ी यात्रा का आयोजन समिति द्वारा किया जा रहा है। प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि 16 जून को पचवक्तर मंदिर में शाम 5:30 बजे छड़ी पूजन किया जाएगा और 17 जून को सुबह छड़ी यात्रा भगवान सुध महादेव की ओर रवाना होगी। सुध महादेव प्राचीन धर्म स्थल है, जहाँ शिव जी से जुड़ी पौराणिक कथाएं हैं और सैकड़ों भक्तजन छड़ी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक विक्रम चौक के ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के छात्रों ने बनाई है एक नायाब बाइक। छात्रों ने हीरो पल्सर 100 सीसी बाइक को इलेक्ट्रिक बाइक बनाया है, जो कि बैटरी से चलती है। इसकी सीट को भी मॉडिफाई कर 300 किलोग्राम वजन सहने के लिए बनाया गया है। इस बाइक को इतना बैटरी बैकअप दिया गया है कि ये 60 किलोमीटर का रास्ता तय कर सकती है और केवल 2 घंटे में बाइक पूरी तरह चार्ज हो जाती है। इसके अलावा इसे ऑल टेरेन बाइक बनाया गया है, जिसका मतलब है ये बाइक हर तरह के उबड़ खाबड़ रास्तों में भी चल सकती है। इस मौके पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक विक्रम चौक के प्रिंसिपल इंजीनियर अरुण मनगोत्रा ने कॉलेज के छात्रों को मुबारकबाद भी दी। भारतीय मजदूर संघ द्वारा जीएमसी के इलेक्ट्रिक सेक्शन के रिटायर्ड मुलाजिमों की तरफ से निर्जला एकादशी के मौके पर छबील लगाई गई। गुज्जर समुदाय द्वारा राज्य प्रधान डॉक्टर यूनिस चौधरी की अध्यक्षता में पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने अपने समुदाय गुज्जर की मांगों को सरकार के आगे रखा और कहा कि हमें भी आरक्षण देने की बात कही गई थी, पर अभी तक लागू नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे समुदाय के लोग पूरे देश में हैं और देशभक्त हैं। हमारी मांगों पर राज्य व केंद्र सरकार को जल्द से जल्द गौर कर उसे हल करना चाहिए। डोगरा संगठन के प्रेसिडेंट अमित कुमार ने उन स्कूलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ स्कूल ये दावा कर रहे हैं कि उनका स्कूल कोर्ट ऑर्डर के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर दिखाते हुए कहा कि जम्मू प्रोविंस में सारे प्राइवेट स्कूल कोर्ट ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं और इस सच्चाई को कोई भी प्राइवेट स्कूल झुकला नहीं सकता। गांदरबल के कंगन में बीती रात तेज हवाओं के चलते पेड़ गिरने से खानाबदोश परिवार के एक शख्स, जिनका नाम मोहम्मद यूसुफ बताया जा रहा है, की मौत हुई। ये खानाबदोश टेंट में रात बिता रहे थे जब तेज हवाएं चली और पेड़ जड़ से उखड़ उस शख्स पर गिर गया। इस हादसे में 2 लोग जख्मी भी हुए हैं। ये कैसे हुआ ये वाकया? रात को पेड़ टूटे हवा से। हाँ। और हम सब जख्मी हो गए। अच्छा। आदमी मार गया। हाँ। और हम निकल के नीचे फिर भाग गए। तो जब ये हवा हुई तो उस वक्त आपने नहीं ये सोचा कि हम यहाँ से बाहर निकलें? उसी टाइम हवा होते होते हम निकले बाहर।